नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा। आपनों उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकेपीएससी के माध्यम से कृषि विभाग के चयनित ड्राफ्ट समैन को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए राज्य के विकास में ईमानदारी से योगदान देने का आह्वान किया है। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। यात्रा को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा और जगह जगह कलेक्शन बॉक्स लगाए जाएंगे। फर्जी खबर फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी। हेली सेवाओं के लिए फिटनेस और मेंटेनेंस अनिवार्य किया जाएगा। भीड़ नियंत्रण के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और स्लॉट सिस्टम लागू होगा। दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य होंगी ताकि ओवर रेटिंग रोकी जा सके। वहीं ट्रैफिक और आपदा प्रबंधन को लेकर भी विशेष तैयारियां की गई है। उत्तराखंड में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि जनता और कार्यकर्ताओं में इस दौर को लेकर काफी उत्साह है। कार्यक्रम के दौरान 12 से 13 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो होगा जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। इसके बाद एक बड़ी जनसभा भी आयोजित की जाएगी। संगठन स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है। इससे राज्य के विकास और केंद्र की प्रतिबद्धता से जुड़ा महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 14 तारीख को और कार्यकर्ताओं को बहुत उत्साह है। वैसे भी मोदी जी के स्वागत के लिए देवभूमि का आम नागरिक हमेशा तैयार रहता है और मैं कह सकता हूँ इस बार 14 तारीख का उनका आगमन एक बहुत भव्यता स्वरूप के कार्यक्रम के साथ रहेगा। लगभग 12-13 किलोमीटर का उनका जो रोड शो है उसमें दोनों तरफ पूरे नागरिक उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे और जहाँ सभा होगी वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम करने वाले हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को राहत दी गई है। सरकार ने अंत्योदय और प्राथमिक परिवार श्रेणी के लाभार्थियों को अप्रैल महीने में मई और जून का 3 महीने का मुफ्त राशन एक साथ देने का फैसला लिया है। खाद्य विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और 20 अप्रैल तक पूरा वितरण होगा। राशन वितरण ई पास मशीनों से बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए होगा। साथ ही मार्च का राशन न लेने वालों को 15 अप्रैल तक मौका दिया गया है। ये उत्तराखंड में 3 महीने का जो राशन वितरण होगा अंत्योदय परिवारों को अप्रैल में बड़ी सौगात दी जाएगी। देखिए 20 अप्रैल तक मुफ्त राशन वितरण का ये लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उत्तराखंड में 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए हैं। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस यात्रा के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। भट्ट ने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है और यात्रा पहले से बेहतर होगी। उन्होंने विपक्ष को आस्था से जुड़े विषय पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। सरकार का दावा है कि व्यवस्थाएं इस बार अधिक मजबूत रहेंगी। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है।
बटोला वहां पर बदनाम पे। अरे भैया देखो, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, यात्रा के माहौल को बिगाड़ने का कोई भी व्यक्ति काम न करे। बहुत अच्छी यात्रा होगी, सरकार ने हमेशा यात्रा के प्रति संजीदगी दिखाई है और हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी। पिछली बार ज्यादा लोग आएंगे, हर यात्री एक प्रसन्न मन के साथ यात्रा का लुत्फ उठाएगा। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि 15 अप्रैल तक सड़कों से जुड़े अधिकांश कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष कार्य भी तय समय सीमा में पूरे कर लिए जाएंगे। कुछ स्थानों पर तकनीकी कारणों से देरी हुई है, लेकिन उन्हें भी जल्द ठीक कर लिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थर्ड वीक में 19 तारीख से धाम के कपाट खुलना शुरू हो जाएंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारी की कि 15 अप्रैल से पहले सड़क पे जितना भी काम होना कर दिया जाए। चारधाम यात्रा की जहाँ तक बात है, इसमें 2 बार रिव्यू किया जा चुका है। अभी एक भारत सरकार लेवल पे भी एक रिव्यू किया गया था, उसमें भी जो कमियां थी उनको मैंने हाईलाइट किया था और सारे एजेंसीज को डायरेक्शन दिए गए थे कि 15 तारीख से पहले पूरा किया जाए। कुछ स्ट्रेच में काम हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम काम हम लोग 15 तारीख तक कर ले जाएंगे। कुछ एजेंसीज और कुछ लोकेशंस में कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगातार बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। यहां इस समय 7 फीट से अधिक बर्फ जमा हो चुकी है, जिससे हालात काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति का जायजा लेने पहुंची सेना प्रबंधन की टीम को करीब 6 किलोमीटर तक बर्फ में पैदल चलना पड़ा। अटलाकोटी से लेकर हेमकुंड तक का लगभग 3 किलोमीटर रास्ता पूरी तरह बर्फ में दबा है। पवित्र सरोवर, गुरुद्वारा परिसर, लंगर हॉल और लक्ष्मण मंदिर भी बर्फ की मोटी परत से नीचे ढक गई है। 23 मई को कपाट खुलने के हैं, लेकिन मौजूदा हालात यात्रा तैयारियों के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। उत्तराखंड में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत से होटल और रेस्टोरेंट संचालक परेशान हैं। पर्यटन सीजन और आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए इसका असर बड़ा हो सकता है। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में होटल अब इलेक्ट्रिक और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। कई संचालक खाने के दाम बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। होटल व्यवसायियों ने चारधाम यात्रा के लिए अलग गैस कोटा देने की मांग की है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी सीमित है, जिससे चिंता बढ़ गई है। हल्द्वानी में कल देर रात पुलिस का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। रात के बाद शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने व्यापक चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत विशेष रूप से ड्रिंक एंड ड्राइव और संदिग्ध व्यक्तियों की धर पकड़ की जा रही है। पुलिस टीम न केवल वाहनों के दस्तावेजों की जांच कर रही है, बल्कि बाहरी व्यक्तियों के वेरिफिकेशन की भी पुष्टि कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगा। आप सब जानते हैं पीएचक्यू स्तर से ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया गया है। उसी के क्रम में नैनीताल एसएसपी महोदय द्वारा उनके निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें लगातार रात को 11 बजे के बाद जो भी लोग निकल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनका सत्यापन किया जा रहा है और जो भी संदिग्ध मिल रहे हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है और ड्रिंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग और अन्य जो भी ऐसी गतिविधियाँ पाई जा रही है जो संदिग्ध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
कितने बजे चालान कर दिए गए हैं और अभी तक ये हमारे 4 लोकेशंस पे चेकिंग चल रही है। उधर मल्ला काठगोदाम में चल रही है, उधर कुसुमखेड़ा में चल रही है, तिकोनिया में चल रही है और उधर बनगुलपुरा में चल रही है। तो इसमें लगातार अवैध जो लाइसेंस या अवैध शस्त्र रखे हैं या ड्रिंक एंड ड्राइव है, लीकर है और नशे की उत्तराखंड कांग्रेस में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के पद संभाले करीब 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पाई है। उन्होंने पहले 3 महीने में गठन का वादा किया था, लेकिन समय सीमा बीत गई। अब उन्होंने कहा है कि संभावित नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। अन्य राज्यों के चुनावी व्यस्तताओं के कारण देरी हुई है और जल्द अंतिम निर्णय की उम्मीद है। कार्यकर्ताओं में बेचैनी बनी हुई है। लोग बार बार मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्यकारिणी का जो भी संभावित नाम थे, हमने सब नाम हाईकमान को भेज दिए और मेरी जानकारी ये भी है कि वहां भी तैयार पूरे तैयारी है, फाइनल हो चुका है। लेकिन चूंकि कुछ अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो हमारे वरिष्ठ लोग जो कि उन अंतिम रूप में उन चीजों को फाइनल करते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं, वो लोग वहाँ के अलग अलग दूसरे स्टेटों के चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए वो लिस्ट जारी नहीं हो। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पीएस पागती ने एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह नियमित है। चारधाम यात्रा और शादी के सीजन को देखते हुए सरकार ने विशेष तैयारियां की है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल से नवंबर तक 100% कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही 5% अतिरिक्त कोटे की भी मांग की गई है। देखिए, उनको चीफ सेक्रेटरी महोदय ने सेक्रेटरी टूरिज्म को एक निर्देश दिए थे कि वो एक जितने भी होटलियर्स हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं चारधाम यात्रा के भी, उन लोगों से वार्ता करते हुए एक असेसमेंट करते हुए रिपोर्ट दे दें। और उन्होंने एक रिपोर्ट शासन को दे दी थी और उसको तकनीकी भाषा पे नहीं जाऊंगा कि संख्या को लेकर के एक क्योस होता है कि आदमी उसको भी दूसरे एंगल से लेने लगता है। हमारा सिर्फ यही स्टैंड है कि जो हमारा 2025 का तक हमें चारधाम यात्रा या इस यात्रा सीजन में हमको जितनी भी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर हमको मिल रहा था, वही हमें इस वर्ष भी दिया जाए। यही वो 5% बढ़ोतरी के साथ भारत सरकार को मांग प्रेषित कर दी गई है चीफ सेक्रेटरी साहब की ओर से। और उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा के 5 दिवसीय दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने उनके दौरे पर सवाल उठाए हैं। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कुमारी शैलजा जहां भी जाती हैं, कांग्रेस को नुकसान होता है। उन्होंने हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। चमोली ने दावा किया है कि उत्तराखंड में भी उनके दौरे से कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, बल्कि पार्टी और कमजोर हो सकती है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जो थोड़ा बहुत दिख भी रहा है उसका नाश मार के जाएंगे, क्योंकि वो तो कांग्रेस को निपटाने में लगी हुई है। आपने हरियाणा में देखा क्या हाल किया था उन्होंने, जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो हरियाणा में पूरा चुनाव भर उनको मनाने में ही कांग्रेस रह गई, हरियाणा हाथ से निकल गया। अब वो यहाँ आई है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ भाजपा को देके जाएंगे। देहरादून में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का आयोजन जन आक्रोश एनजीओ और दून यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें सोशल ब्लूनी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के अलग अलग चौराहों पर छात्रों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। अभियान के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर भी विशेष जोर दिया गया है। छात्रों ने लोगों को समझाया कि छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े सड़क हादसों का कारण बन सकती है। उनका उद्देश्य आम जनता को सुरक्षित ड्राइव। कांग्रेस के सभी लोग इकट्ठे होकर अपने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी को बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं या उन्हें कमजोर करने का प्रयास करते हैं। वो भूल जाते हैं
कि उत्तराखंड में कांग्रेस के नाम पर आज भी केवल एक ही चेहरा है और वो चेहरा हरीश रावत जी का है। अगर कहीं हरीश रावत जी ने कांग्रेस छोड़ दी, और हमें ऐसा लगता है कि वो अब उस कांग्रेस को छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से खड़गे जी का बयान आया है, खड़गे जी के बयान की आज पूरे देश में निंदा हो रही है कि खड़गे जी ने मुस्लिम की नमाज को लेकर और जिस तरह की टिप्पणी की है और उस तरह से सनातन के ऊपर जिस तरह का प्रहार किया है, तो हमें नहीं लगता कि अपने दिग्गजों के इस तरह के बयानों के बाद हरीश रावत जी, क्योंकि देवभूमि के पुत्र हैं वो, तो देवभूमि का पुत्र अब ज्यादा समय तक कांग्रेस में रह पाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एएनबी के साथ।